हाड़ा की उत्पत्ति के बारे में बताइए। हुक्म मैं चौहानों की उत्पत्ति से शुरू करता हूँ, जिनकी शुरुआत वासुदेव चौहान ने करी थी 551 एडी में। और उन्होंने 400 साल तक सांभर में राज करा। उसके बाद में हाड़ाओं की उत्पत्ति हुई। पुनः उनके वंशजों ने बिसल देव चौहान ने हाड़ाओं की उत्पत्ति की, जिनके पिता हंसराज सांभर थे और दादाजी माणिक राय सांभर थे। इनके पश्चात जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मराठा मोहम्मद गौरी ने 1192 में पराजित किया। युद्ध युद्ध के 50 वर्ष पश्चात उनके वंशज बिजौलिया घाटी के गढ़ बम्बावदा में विराजे और अपना राज्य बढ़ाना चालू किया। तब वह बूंदा का नाल में पहुंचे, जहां अनुसूचित जनजाति के बूंदा मीणा का राज था। उन्हें एक भीषण युद्ध में हराया और राव देवा ने सन 1242 में बूंदी की स्थापना की, जहां से बूंदी में हाड़ाओं का वंश शुरू होता है। तो बूंदी की स्थापना में ही तो मतलब ये चीजें आई जो अभी आपने बताई होगी। जी जी। हुकुम युवराज साहब, थोड़ा और मतलब बूंदी की स्थापना और बूंदी को कैसे, अनुसूचित जनजातियों को कैसे अपन ने वो करा, फिर कैसे जीते, तो आप थोड़ा ये चीज और थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो अपने लोगों को। अ, राव देवा की मेवाड़ ने और मराठाओं ने मदद की थी हुक्म, बूंदा मीना को हराने में, जो कि बहुत तो, ही प्रबल हस्ती थे उस जमाने में। तो इस वजह से तो अपने मतलब हाड़ा चौहान अभी तक अपना वर्चस्व कायम रख रहे हैं इन चीजों की वजह से। वजह तो कायम रख पा रहे हुकुम हुकुम हुकुम। अब बातें चल गई हैं तो बूंदी की स्थापना भी हो गई है, ये चीजें हो गई हैं। कुछ हैं। ऐसे युद्ध या कुछ ऐसे योद्धा अपने होंगे जिनका मतलब पढ़ते हैं तो कहना आई गेट गूज बम्स, तो ऐसे कुछ योद्धा हम्म। प्लीज। ऐसे योद्धाओं में राव राजा शत्रुपाल सिंह जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने मुगलों मुगलों में जब शाहजहां के बेटों में युद्ध हुआ गद्दी को पाने के लिए, तो उन्होंने अपना बलिदान दिया सही राजा बनाने के लिए। उन्होंने दारा सिखों को साइड चूज करी युद्ध करने के लिए, और इसी दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। और इसके अलावा काफी स्टोरीज है। हुक्म राव नारायण दास जी की स्टोरीज है, जिन्होंने इक्के को हराया था मेवाड़ के फेवर में। हुकुम हुकुम हुकुम। एंड युवराज साहब, मैंने सुना है कि अ, मुझे मैंने पढ़ा था कि अपने हाड़ों की हिस्ट्री में एक ऐसे राजा साहब थे या कौन थे, उन्होंने शाहजहां से या ऐसे मुगल के कोई ऐसे थे उनसे हुक्के वगैरह कुछ वो करवाया था, कुछ ऐसा कुछ मतलब मैंने सुना था। तो प्लीज जब हो ही तो बताएं, अपने लोगों को पता भी चलना चाहिए। जब शाहजहां छोटे थे, तो उनके भी थ्रोन पे बैठने के वक्त उनके भाई चाहते थे कि वो बैठे, तो उनको कोटा और बूंदी रियासत में रखा गया उनके बचपन के अंदर। और उसी दौरान हमीर सिंह जी हाडा थे, जिन्होंने हुकुम हुकुम शाहजहां से पैर दबवाए अपने, और हुकुम। हुक्के भरवाए नंगे हाथों से, कोयले रखवाए थे। सभी और लोग एक सुन ले। महल भी है, एक महल हुकुम भी है हुक्म, जिसको किशोर सागर तालाब में, जिसमें मगर छोड़े थे ताकि शाहजहां सेफ रह सके। उसके अंदर एक पैलेस बनवाया उसके अंदर। हुकुम हुकुम। युवराज साहब की बातें सभी सुन रहे हैं कि शाहजहां ने अपने नंगे हाथों से ऐसे राजपूतों के हुक्के भरे हैं। सभी ने सुना पैर ये बातें, दबाए। और पैर भी दबाए हैं ऊपर से। सभी लोगों ने सुना ये ये। ये हुक्म ये सब हिस्ट्री की बुक्स में अवेलेबल है। हुकुम लेकिन ये जो ऐसे तथ्य हैं, उनको दबा हुकुम दिया जाता है। अपन हुकुम। अपन लोगों की हिस्ट्री को दबा दिया जाता
रीजन काफी हैं, बट अब थोड़ा बताना नहीं चाहेंगे, काफी फिर पॉलिटिक्स इश्यू हो जाएगा हुकुम। हुकुम। सही हो। यार बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के, लोगों को बताना भी जरूरी है। इसके ऊपर स्पेशल किसी दिन बैठ के चर्चा होगी। योरा साहब, अभी मैंने अपने हड़ा चौहानों के बारे में पढ़ा था, तो एक महान राजा, बहुत महान राजा महाराव राजा श्री उमेश सिंह जी बूंदी, बहुत नाम है, बहुत नाम, बहुत। उनके बारे में बताइए प्लीज। हम बूंदी के 18वें महाराव राजा श्रीजी साहब उमेद सिंह जी के ही वंशज हैं। इनका इतिहास बूंदी के किसी भी राजा से संघर्षशील रहा है। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में सन 1739 में हुकुम इनका हुकुम हुकुम। इनका राज तिलक हुआ मेवाड़ के ठिकाने बेगू में सारे हाड़ा सरदारों द्वारा। 20 वर्ष की आयु के संघर्ष के बाद में बूंदी को जयपुर व दलेर सिंह करवर से मुक्त करवाया। हुकुम 30 वर्ष हुकुम। की आयु में उमेश सिंह जी ने श्रीजी साहब की उपाधि धारण कर संन्यास ग्रहण करा और राज अपने पुत्र अजीत सिंह जी को सौंप दिया। 30 वर्ष की उमेश आयु में सिंह संन्यास ग्रहण करा। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। बूंदी को संन्यास। जयपुर से और दलेल सिंह जी करवर से मुक्त करवाने के बाद हुकुम हुकुम युवराज साहब। इनके बारे में और कुछ, जैसे कि इन्होंने मतलब कुछ और इनके उन्होंने बारे में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट सुने हैं उन्होंने मैंने। जब संन्यास लिया तो उन्होंने अपनी जीवित अवस्था में ही सोने की प्रतिमा बनवा कर पिंडदान करवाया। पिंडदान। हुकुम। उमेश सिंह जी ने सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा की। इस यात्रा की विशेषता ये थी कि वह अपने साथ भाला, बर्छी, तीर, कमान, खग आदि शस्त्र रखते थे। हुकुम। और द्वारिका एक किस्सा है, द्वारिका की यात्रा के मार्ग में उमेश सिंह जी को काबो लुटेरों ने झुंड में घेर लिया। तब उमेश हुकुम। सिंह जी ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया और उनके लीडर से शपथ दिलवाई कि वो आज के बाद से कभी भी लूटपाट नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें लोगों को बहुत कुछ चीजें सिखाती हैं। जी। और इनकी एक और विशेषता थी कि जब भी ये हुकुम। किसी रजवाड़े की रियासत में पधारते थे तो हुकुम। उन्हें चमत्कारी पुरुष और विद्वान पुरुष के ओहदा दिया जाता था और उनका हुकुम। इसी वजह से भव्य स्वागत किया जाता था, वो जहाँ पे भी पधारते थे। हुकुम मेरा साहब। बहुत शानदार। क्योंकि अपने जो लोग हैं, अपने जो अपनी कम्युनिटी के पीपल है और भी हैं, क्योंकि इतिहास कुछ ही मतलब बोलते ना कि सिमट के रह गया है। बल्कि मैंने काफी लोगों को भी पहले भी बताया था और भी बताया था कि अगर मैं इतिहास बताने लगूं, 1 साल कम पड़ जाए और एक दिन के 24 घंटे कम पड़ जाए, और शायद मैं भी खत्म हो जाऊं, उसके बाद भी बोले यार अभी भी इतने लोगों का इतिहास, तो ये खून का बहुत छुपा इतिहास हुआ है है ये। और बहुत मुगलों ने अपना इतिहास डिस्ट्रॉय भी किया है, जिसकी वजह से अपने हुकुम। आधे राजाओं का जो वैलर है वो छुप गया है, जो उनकी हुकुम। स्पेशलिटी है। कुछ राजा जैसे अपन ने उमेश सिंह जी की बात करी है, राव नारायण दास जी की बात करी, इनके ऊपर किताबें लिखी हुई है। उमेश सिंह जी के ऊपर है उमेश चरित्र रासो लिखी हुई है, जिसमें उनकी पूरी जीवन शैली क्या रही, उन्होंने हुकुम। किन कारणवश संन्यास लिया चलिए। और कैसे संन्यास लेने के बाद में भी उनकी जब जरूरत पड़ी बूंदी को, तो उन्होंने वापस काशी विश्वनाथ से पधार के बूंदी को बचाया और अपने पुत्र विष्णु सिंह जी को राजगद्दी पे बैठाया। शानदार। तो ऐसे ही हाड़ों पे लाइन है कि बल हटबंका देवड़ा, रणबंका घोड़, हाड़ागढ़ बरोबर। में, हाड़ा बाका गाड़ में हाड़ा बका गाड़ भागम में भागा और घोड़। बागम बाग घोड़। बहुत शानदार चीज़। ये चीजें बहुत कुछ बोलते हैं, कहीं ऐसे खड़े हैं ना कि अगले ऐसे हो जाते बात हैं, लाएंगे के बाद ऐसे हो जाती हैं चीजें। होगा। तो जैसे यूनुस साहब, ये चीजें हो गई, युद्ध के बारे में बताया, बट एक बहुत महत्वपूर्ण होता है युद्ध के साथ साथ, जब
केसरिया चीज होती है, अंतिम युद्ध होता है, केसरिया होता है, और फिर होता है शाका होता है। तो फिर एक चीज आती है जो महत्वपूर्ण, जो बनाती है जो क्षत्रिय, ये ऐसी बनती है क्षत्राणी, जो कि विशेषता है हुकुम। तो वो चीजें जौहर प्रतीक करती हैं। तो कुछ जौहर के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। सब रानी पद्मावती के जौहर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद चित्तौड़ में एक और जौहर हुआ, केसरिया हुआ, शाखा हुआ, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो राणा सांगा के वाइफ थे और बूंदी के बेटी थे, जिनका नाम था कर्मावती। और हमारे यहाँ पे हाडी रानी भी हुए हैं, हमारे यहाँ पे सती प्रथा भी थी। ऐसे राजा भी थे जिन्होंने उन प्रथाओं को रोका, देह व्यापार को रोका। हुकुम। हाड़ी रानी के बारे में कुछ ऐसी विशेषताएं अगर आप युवराज साहब बताना चाहेंगे अगर। हुक्म, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने पति के क्षत्रिय धर्म की पालना नहीं कर पाने का परिणाम है हाडी रानी का बलिदान। हुकुम। हम सब हाडी रानी सहल कंवर के बारे में सुन चुके हैं, जिन्होंने अपने आप का बलिदान दिया मेवाड़ और मुगल गवर्नर के बीच युद्ध के दौरान। हुकुम। क्या आप सभी रानी जसवंत दे को जानते हैं, जो जोधपुर हिजाइनेस जसवंत सिंह जी वन के रानी थे, जिन्होंने बिल्कुल। धर्मार्थ के युद्ध के पश्चात अपना बलिदान दिया। हुकुम। हुकुम। मतलब आज के समय में हम अगर अपने क्षत्रिय कुल की क्षत्रानियों को शिक्षा देना चाहे तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में माँ हाड़ा महाडी रानी बहुत बड़ा उदाहरण बन सकती है। उनके बारे में आप सभी से निवेदन, आप उनका इतिहास पढ़े। बहुत कुछ है, बहुत कुछ दबाया गया है कुछ सरकार के द्वारा, कुछ नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे इतिहासकारों के द्वारा जो जिन्होंने कभी एक अपना अपनी गोल्डन हिस्ट्री थी वो शो नहीं होने दी। और ये चीजें हमें शिकार बनाती हैं उनका। बुरा साहब गलत तो नहीं हूं मैं, नहीं, सही फरमा रहे हो। ये हमें शिकार बनाती है उनका। तो हमें पढ़ना चाहिए। अब धीरे धीरे हम अब खुद ही अपने इतिहास को नहीं जागरूक कर सकते तो आने वाले समय में हमें मुगलों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जो कि दैट्स नॉट हम फेयर। हमारे हम हमारे बच्चों को क्या इतिहास देंगे? हुकुम। अगर हम हुकुम। ये नहीं, इतिहास ही नहीं बचा सकते, तो फिर हम आगे क्या पास ऑन करेंगे? कैसे बोलेंगे हमारे बिल्कुल। बच्चों को कि हम कौन थे बिल्कुल। और हमारे पूर्वज क्या थे? बिल्कुल। और हुक्म, मैं एक सती प्रथा के ऊपर भी बताना चाहूंगा आपको। हुकुम। बूंदी के महाराव राजा राम सिंह जी, जो वर्ष 1811 में जन्मे, 1821 में गद्दी पे विराजे, वह ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया और कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर रहे। उन्होंने 68 ईयर राज किया। वो पहले राजपूत राजा थे हिंदुस्तान के, जिन्होंने कई प्रथा का बहिष्कार किया था, जैसे सती प्रथा है, हुकुम। कन्या वध है, दास प्रथा हुकुम। है, मानव व्यापार है, देह व्यापार है, जो अपन अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे इतिहास में ऐसे भी राजा हैं जिन्होंने इन सब को 100-200 साल पहले रोकने की कोशिश करी थी। लेकिन आप आज जब लोग मीडिया में राजपूतों के बारे में बात करते हैं, तो वो इन्हीं पॉइंट्स को सबसे ज्यादा पोर्ट्रे करते हैं कि ये इन्होंने, इनके पूर्वजों ने ऐसा करा, औरतों के साथ ऐसा करा। ये गलत था। सबने नहीं करा, आप सबको एक बॉटल में नहीं डाल सकते। हुकुम। सही बात, बिल्कुल बहुत सही बात युवराज साहब। बिल्कुल ये बात मानने लायक है। एंड युवराज साहब की कुछ हैं अपने जैसे हर कहीं समाज में होते हैं, हर कहीं किसी भी समाज में तो कहीं ना कहीं कुछ गलती अपने समाज वाले भी करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि जो हर ये चीज गलत थी, तो उनके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहेंगे अगर आपको कुछ लगता है कि हुक्म, जो जो हर। ये हम क्या बोल सकते हैं? हम सब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जिन्होंने उस जमाने में युद्ध देखा, खून देखा, बलिदान देखा, अपने पतियों को मरते हुए देखा और अपने बच्चों को दूसरों के यहाँ पे शरण देना पड़ गया,
आप उनसे कैसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये सही था या गलत। तो बिल्कुल। जिन लोगों ने ये स्टेप लिया, जो जौहर करा, जिन्होंने जो सती हुए, ये उनका ये उनका स्टैंड था। वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने कभी सरेंडर नहीं करा हुक्म। ये सब प्रथाएं एक कारण की वश होती थी, क्योंकि कभी भी आपने प्रभु श्री राम के टाइम से सुना होगा कि जब भी हिंदू युद्ध पे जाते थे, वो सिर्फ पावर के लिए युद्ध करते थे। वो कभी कैप्चर नहीं करते थे औरतों को, बच्चों को। ये सब मुगल्स जब आए, उस जमाने में ये सब स्टार्ट हुआ। तो आप और किसी के हरम में जाके जिए, इससे अच्छा तो ये है कि आप अ, जौहर एक सा था। प्राउड प्राउड मूवमेंट क्रिएट करें उन लोगों के लिए, जो आपको आपका एग्जाम्पल याद रखेंगे लाइफ टाइम तक। अगर आप और हजारों लोगों जैसे उनके हरम में जाके रह रहे हैं, तो आपको कौन याद रखेगा। उनके तो सबके नाम खो गए हैं ऊपर। नाम किनका याद रखा जाता है, जिन्होंने ऐसे बलिदान दिए, जिन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं लाइफ के अंदर। और ये सिर्फ बूंदी में नहीं है, ये पूरे राजपूताना के अंदर हुआ। देखो, पूरे समक्ष भारत के अंदर ऐसे ऐसे क्षत्रिय रहे हैं जिनका इतिहास दबाया गया है और लोगों को पता भी नहीं है। होगा। बोलते कि राजपूत और क्षत्रिय यूं ही नहीं खिलाए, राजपूत और क्षत्रिय यूं ही नहीं खिलाए, सर कट गया था और धड़ लड़ता रहा था। बस बहुत यही कारण था। हार्ड लड़ता था। होगा। तो ये चीजें हैं जो हमें थोड़े से औरों से थोड़ा थोड़ा अलग बनाती है। होगा हमारे पूर्वज थे, हुकुम जरा सा। बलवंत सिंह जी, महाराव राजा बलवंत सिंह जी गोठड़ा हुआ, हुकुम। जो इतने शक्तिशाली थे कि बूंदी वालों को उनसे थ्रेट हो गया था कि ये हमारी गद्दी नहीं हड़प ले। तो उन्होंने एक हुकुम। षड्यंत्र रचा, और जो आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान, आज के दिन उन्होंने 3 आर्मियों से अकेले ने पूजा स्थल पे लड़ाई लड़ी थी। और वो जुझार हुए। आज उनका बूंदी में स्थान है बावड़ी वाले बाबा के नाम से, और पूरा शहर उनकी पूजा करता है। साक्षात है वो, हुकुम। साक्षात है। आप कभी बूंदी पधारेंगे तो हुकुम। आपको जरूर लेके जाऊंगा। बेन, हुकुम। आप जब वहां पे होते हैं तो आप हुकुम। वो फील करते हैं कि उनके उस जमाने में क्या वैलर था। बिल्कुल। गर्दन कटने के बाद में भी वो युद्ध नहीं आ रहे होगा, वो पूजा करने शानदार। जा रहे थे। आज के दिन, आज का ही दिन था हुक्म, और जिस दिन वो गुंजार हुए। उनको हमारी तरफ से नमन आज के दिन के लिए। बहुत शानदार, सीरियसली अच्छी लगती हैं ये चीजें, अपन को मोटिवेट करती हैं बहुत। आज की यूथ का है युवराज साहब कि हम, आज की यूथ ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेस डिप्रेशन, काफी उनके फैमिलीज इश्यू, कुछ फाइनेंस, काफी चीजें होते हैं यूथ, तो थोड़ा डिप्रेशन ज्यादा, मतलब ज्यादा जल्दी चले जाते हैं डिप्रेशन के। कि ऐसा हो गया है, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे रात को। रात को दवाइयां लेके सोते हैं, नींद की दवाइयां लेके सोते हैं, क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिला कि कैसे निकले। अरे थोड़ा इतिहास तो पढ़ो, थोड़ी इतिहास तो पढ़ के देखो तो बहुत कुछ ये मिलेगा। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। हुकुम। हुकुम हमारे और साथ एक। ये हुकुम। हुकुम। बाबू का जिनका मैं आपको बता रहा था, हुकुम। इनका एक किस्सा है कि नरुकाओं ने एक बकरी को हर राज्य में भेजा, और साथ में सैनिक भेजे, और ये कहा कि इसको जिस भी राज्य में जाएगी, वहां की रानी इसको हाथ से दाना खिलाएगी। तो वहां जब की वो रानी। बूंदी में वहां की रानी उनको हाथ से दाना खिलाएगी बकरी को। हुकुम। हाथ से तो खाना जब वो खिलाएगी। गोठड़ा पहुंचे, बूंदी का गोठड़ा पहुंचे, तब ये बात बलवंत सिंह जी को पता चली। तो उन्होंने उसको बकरी को कढ़ाई में डलवा दिया चावल, हुकुम। और हुकुम। बोला कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और जो नहीं हुकुम। खिलाता उसके खिलाफ युद्ध होना था। तो हुकुम। उन्होंने युद्ध भी लड़ा। और उसके बाद में एक उनके ऊपर कहावत आई, नरुकारी बाकरी रुक चुप चरगी खेत, आयो बलवंत महाबली खागियो खाल समेत। ये हुकुम। ऐसे बिल्कुल। युद्ध दिखाई है जो आपका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, सुन के ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते मानते ही हो रहा साहब, इन चीजों को फील करते हैं ना, इसलिए हैं। और बहुत इनका शानदार। एक और
हुकुम। एक किस्सा और है हुक्म, हुकुम। हुकुम। कि ये कुछ मित्र बैठे हुए थे बाबू साहब हुकुम। बलवंत सिंह जी और तीज के बारे में सब जने जानते हैं। तीज का जो त्योहार राजस्थान में मनाया जाता हुकुम। है उसके बारे में हुकुम। आप सब जने जानते हैं। तो हुकुम। जयपुर की क्या हुक्म सबसे बड़ी तीज निकलती थी। तो इनको किसी ने बोला कि हुक्म उस तीज के कोई पास में भी नहीं जा सकता, इतनी सिक्योरिटी होती है, सोने चांदी से लदी हुई होती है, कोई हाथ नहीं लगा सकता, देख नहीं सकता उसकी तरफ। तो बाबू साहब अकेले पधारे घोड़े पे और वहां से तीज उड़ा के लेके आए, पूरी सिक्योरिटी चाक चौबंद के बीच में से। तब से बूंदी में 2 दिन तीज मनाई जाती है। ये जो पहला दिन तीज का है उसको छोटी हुकुम। तीज बोलते हैं, और जो अगला दिन तीज का होता है उसको बड़ी तीज बोलते हैं, क्योंकि उनको लाने में 1 दिन लगा था। हुकुम। हुकुम, ये शानदार चीज। काफी चीजें हैं जो अलग बनाती हैं हमें इन औरों से। काफी बहुत चीजें शानदार। हुक्म ये सब चीजें डिस्ट्रॉय भी होती जा रही है। अपन सब नौजवानों का में रोल होना चाहिए इसको प्रिजर्व करने में। हम गर्व हमें गर्व है कि हम राजपूत नौजवान इस इंटरनेट के युग में इतिहास पुनः जीवित करने का काम कर रहे हैं हुक्म। और आपका जो शो है वो एक पहल है हम सब राजपूतों को जोड़ने की, हम सब हुकुम। को एक दूसरे को मिलकर साथ बढ़ाने की। हुकुम, मेरा सा बहुत एक वर्ष ऐसे हो ही। गए होगा हम आपस में लड़ते हुए। हम हुकुम। सब का इतिहास गौरवशील है, और गर्व हमें गर्व होना चाहिए। इसको बचाने के लिए पुनः एक दूसरे के संबंध दुरुस्त करने होंगे। हम हमारे पूर्वजों के बलिदान की गाथाएं हैं जो हमेशा जीवित रहेगी। इतिहास हुकुम। हुकुम। बनाने के लिए बलिदान जरूरी था और जरूरी है हुक्म। हुकुम। हुकुम। हुकुम, मेरा सा क्योंकि आज कुछ और अपने जैसे जो नौजवान हैं, कुछ अपने कम्युनिटी के लोग जो पेज भी चला रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, जो नौकरियां भी कर रहे हैं, हुक्म। फिर भी अपने कम्युनिटी के लिए कार्य कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से सोशल मीडिया तक के लिए। तो उनके लिए आप हुक्म। क्या कहना, कुछ उनके लिए बारे में कुछ आप अपनी तरफ से। अभी आप जैसा मैंने आपको बोला आपका ही शो लेते हैं। आप हुकुम। सब हुकुम। राजपूतों को मिलाने का काम कर रहे हो, हुक्म इससे पुण्य का काम क्या हो सकता है। हुकुम, हम मेरा सा। सब हम हमारा सबका इतिहास संघर्ष में गौरवशील रहा है, और हम सबको अपनी अपनी स्टोरीज पे, राजाओं पे, उनके बलिदान पे गर्व करना चाहिए ऊपर। हुकुम। हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो फोन करो। बिल्कुल। और जो यंगस्टर इस 21st सेंचुरी के अंदर इंटरनेट के जमाने में अपने जो ये फैक्ट्स उठा के लेके आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है उन हिस्टोरियंस के लिए जिन्होंने कुछ लिमिटेड डेटा पे रिसर्च कर रखी है। हुकुम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पॉइंट वाली बात बोली आपने। हुकुम। सही। बिल्कुल सही। और एक लास्ट पर्सन है जो कि तो कम बहुत जरूरी है, इतिहास तो चौरों पर कम कुछ बातें अगर आप बोलना चाहेंगे तो तो बोल कम दो इतिहास तो। तो सब जगह इतिहास तो सब जगह चोरी हो रहा है, या आपको भी हुकुम। पता है, हमें भी पता है, उनको भी पता है जो चोरी कर रहे हैं। किताब हुकुम। के कुछ पन्ने बदल देने से उस पुस्तक का शीर्षक नहीं बदल जाता होगा। हुकुम। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप कुछ पन्ने बदल दो उसका, लेकिन उस किताब का शीर्षक नहीं बदलेगा, टाइटल तो वही रहेगा। भले आप उसके अंदर की हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर सकते हुकुम, ये रासा कि ये खून से लिखा हुआ इतिहास है ये। हो। हुकुम, ये रासा बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने की। और युवराज साहब, सीरियसली हार्टली थैंक यू आपका, अपने लाइफ के लिए अपना मैं महत्वपूर्ण समय निकाला। मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री मिले होगा आपके चैनल के ऊपर। आप बहुत तरक्की करें, खूब राजपूतों को जोड़ें। हुकुम, युवराज साहब। माँ आशापुरा माता आपका हमेशा साथ दे। एंड आपका सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद युवराज साहब, आपने अपना सीरियसली बहुत कीमती समय निकाला, क्योंकि बहुत हैं जो कह देते हैं कि हम बिजी सो, बट हमने निकाला अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए, सभी के लिए। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब आज्ञा चाहेंगे आपसे। वो कब फिर मिलते हैं। आप आपके लाइव शो पे लाइव रहेंगे, देखेंगे।
हुकुम 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 युवराज साहब, हर हर महादेव, जय मां सौरा, जय माता दी। सीताराम। सीताराम।